एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो इसकी सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। These cells are continuously dividing. ओके, अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स, सबसे पहला आता है एपिकल। एपिकल का काम होता है, एपिकल टिश्यू का काम होता है क्या? एपिकल टिश्यू का काम होता है जो रूट्स है और स्टेम्स है प्लांट की, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, अब हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, अब एपिकल टिश्यू पाया कहाँ पे जाता है? एपिकल टिश्यू रूट और शूट के या स्टेम के टिप्स पर पाया जाता है। टिप्स यानी कि उनके अपर पार्ट पर। रूट फाउंड एट दी roots and stems, found at the tips of roots and stem ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे हम सूट भी कह सकते हैं, SHOOT, सूट। Found at the tips of root and stem or shoot, we can say it shoot. अब आता है हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप हमने बताया था आपको इंटरकैलरी। अब इंटरकैलरी किस चीज में मदद करता है? इंटरकैलरी पाया जाता है बिटवीन द प्लांट्स, यानी कि स्टेम्स के जो बीच में इंटरनोड्स होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। तो ये जो लेंथ होती है प्लांट की फ्रॉम बिटवीन, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ दैट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि लेंथ ऑफ प्लांट्स। ओके, इंटरकैलरी। अब ये फाउंड होता है जो इंटरनोड्स होते हैं, जैसे बैम्बू स्टिक्स पे आपने देखा होगा, बैम्बू स्टिक्स इज लाइक दिस, इट इज अ बैम्बू स्टिक, दीज आर इंटरनोड्स, these are internodes. So this place, यानी कि between the stem, it found between the stem, so it helps in growing this part of the plant, यानी कि length of the plant. Okay, अब हम बात करते हैं it is found at the between the, I write it between the, found between the internodes of the stem. Okay, now अब हम बात करते हैं किसके बारे में? लेटरल टिश्यू के बारे में। लेटरल टिश्यू, तो लेटरल टिश्यू होता क्या है? लेटरल टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है, जैसे हमने आपको बताया था। तो लेटरल टिश्यू किस चीज में हेल्प करता है? लेटरल टिश्यू हेल्प करता है प्लांट की विड्थ में, यानी कि उसकी चौड़ाई में। तो फाउंड किया जाता है एट द लास्ट ऑफ द स्टेम, यानी कि बिल्कुल नीचे स्टेम्स के लास्ट में। तो ये विड्थ में हेल्प करता है। इट
helps to grow the width of the plant. पहले लिख कर फिर डंड